ये एक बहुत ऐतिहासिक समझौता है। तरह के इंजन की भारत को बहुत सख्त ज़रूरत थी। Is a mega decision which speaks volumes of the vision of Prime Minister Modi as well as President Biden. ये एक बहुत ऐतिहासिक समझौता है जो कि जो अमेरिका की फर्म है वो भारत को F414 के जो इंजन्स हैं वो सप्लाई करेगा। तकरीबन 400 इंजन सप्लाई करने का है जो HAL जो है उनके साथ मिल कर के भारत के अंदर बनाएगा। तो ये जो अपने तेजस हवाई जहाज़ हैं उनके लिए हैं। और जो हम लोग बार बार जो कहते हैं कि हमारे को 42 स्क्वाड्रन्स हैं होने चाहिए लेकिन 32 स्क्वाड्रन्स हैं, इस पर पूर्ति करेगा। और ये इंजन्स बहुत ही एडवांस इंजन्स हैं जिसका हाई थ्रस्ट है, फ्यूल एफिशिएंसी है। और इस तरह के इंजन्स की भारत को बहुत सख्त ज़रूरत थी। और जो मार्क 2 तेजस एयरक्राफ्ट है उनके इक्विप होंगे क्योंकि इंजन्स जो हैं तकरीबन जो भी एयरक्राफ्ट की कीमत होती है उसका 50% कीमत इंजन्स की होती है। और इस तरह के इंजन्स भारत को मिलेंगे, भारत में बनेंगे, भारत के एयरक्राफ्ट उसके साथ उड़ेंगे। मुझे लगता है एक बहुत ही ऐतिहासिक समझौता है और हम एक नए युग की ओर प्रवेश कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों देश जो मिल कर के भारत के ऊपर किसी वक्त भी बुरी नज़र या गलत नज़र से देखते होंगे, उसके मद्देनज़र ये जो इंजन्स हैं और जिस प्रकार से हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ 4.5 जनरेशन या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में शामिल होंगे, मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त एक तरक्की। और कहेंगे कि उनसे तो हम कम से कम और कुछ नहीं, बराबर ही नहीं, मैं कहूँगा एक कदम आगे हैं। This decision to manufacture aero engines for fighters of Indian Air Force is a mega decision which speaks volumes of the vision of Prime Minister Modi as well as President Biden, mutual coordination between the two nations, and would be a huge boost to the economies and security of both the nations. India's ancillary industry will grow up by an order of magnitude. There will be job creation within the country. GE414 engine is one of the most powerful engines of its type. It equips air forces of 8 countries. 1600 engines have been produced, but it talks of a joint production of these engines with HAL, but does not indicate transfer of technology. Should transfer technology also takes place, it will actually be a huge boost to the Indian industry as well as the Indian economy.